2025 को आरएसएस मेडिकल कॉलेज में करने जा रहे हैं। उसमें एफआरसीटी आखिरकार है क्या? एफआरसीटी एक सर्वजन के लिए सर्वजन द्वारा एक चैरिटेबल संस्था है जो कि 50 रुपए से उसको सदस्यता दिलाती है। 12.5 लाख रुपए उसके नॉमिनी के खाते में सीधे जाएंगे। इसमें एफआरसीटी के सदस्य का कोई लेना देना नहीं। 50 रुपए से सदस्यता शुल्क है इसका सदस्यता शुल्क है 1 साल। क्या इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन वाली वैधता नहीं है। ये जॉब नहीं दे रही है, आपको सुरक्षा दे रही है। 25,000 से ज्यादा ही है, तो 12.5 लाख रुपए हम सफलता के शिखर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। निसंदेह हर एक ब्लॉक का ब्लॉक प्रभारी जिले की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। न्यूज़ टीवी और हमारी श्रृंखला निरंतर चलती रहती है और लोगों को जागरूक करती रहती है। आज हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो कि अपने आप में परिचित के मोहताज नहीं है, वो किसानों की मदद भी करते हैं, आम जनमानस की मदद करते हैं। उनका नाम है जीएस जाट। जानते हैं एक संस्था के बारे में आपको। डॉक्टर साहब, बहुत सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया अपने इसमें चैनल पर, और मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो आपका सदा आभारी रहेगा ये चैनल कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय के लिए जो एफआरसीटी हमारा वो है उत्तर प्रदेश का, इसके बारे में आपने एक बृहद रूप से, जिसकी कार्यशाला हम 1 जून 2025 को आरएसएस मेडिकल कॉलेज में करने जा रहे हैं। उसमें एफआरसीटी आखिरकार है क्या? एफआरसीटी एक सर्वजन के लिए सर्वजन द्वारा एक चैरिटेबल संस्था है जो कि 50 रुपए से उसको सदस्यता दिलाती है। इसका लॉगिन पीरियड पहले 8 महीने था, उसका साल भर कर दिया गया है। इस 8 महीने के लॉगिन पीरियड के पश्चात किसी की अकस्मात मृत्यु होती है जो इसका सदस्य है, तो उसको हमारी जो एफआरसीटी है 50 लाख रुपए देने का नॉमिनी को एक लक्ष्य बनाया है। अभी हमारी एफआरसीटी में 25,000 की संख्या हो गई है। उसके हिसाब से आज भी कोई अपनी पूरी बाध्यता पूरी करता है कि जैसे उसके 8 महीने का लॉगिन पीरियड हो गया है, तो आज की डेट में जैसे 50 रुपए से हम उसकी आर्थिक सहायता करता है एक व्यक्ति, जो किसी पर कोई लोड नहीं आएगा, तो 12.5 लाख रुपए उसके नॉमिनी के खाते में सीधे जाएंगे। इसमें एफआरसीटी के सदस्य का कोई लेना देना नहीं है। सीधे नॉमिनी जो कि दिवंगत व्यक्ति है, जो उसका एफआरसीटी का मेंबर था, उसकी जो भी नॉमिनी है, पत्नी है, माँ है, बेटा है, कोई भी है, उसके खाते में जाते हैं। एफआरसीटी की संस्थापक कौन है और कहाँ से प्रारंभ हुई संस्था? मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एफआरसीटी के संस्थापक हैं महेंद्र वर्मा जी, जो महाराजगंज से हैं। ये सरकारी शिक्षक हैं। एक टीएससीटी चलता है शिक्षकों का, सरकारी शिक्षक, उसी की तर्ज पर एक सर्वजन के लिए, उसमें सिर्फ शिक्षक ही भागीदारी कर सकते हैं, किंतु इसमें एफआरसीटी में शिक्षक हैं, आपके संविदा कर्मी हैं, आपके मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं, आपके चिकित्सक हैं, नर्सिंग स्टाफ है, प्राइवेट जॉब वाले हैं, गृहिणी हैं, मजदूर हैं, बिलदार हैं, टेम्पो हैं, रिक्शा चालक हैं, ये सब उसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं मात्र 50 रुपए से। मात्र 50 रुपए से सदस्यता शुल्क है इसका। क्या इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन वाली वैधता नहीं है। ये जॉब नहीं दे रही है, आपको सुरक्षा दे रही है जीवन की। अभी मैं आपको अवगत करा दूं, इसमें बेटी विवाह योजना भी चली, जिसमें के करिश्मा भास्कर की सहायता की गई 10 रुपए से। उसके खाते में 1,03,459 रुपए की सहायता की गई थी। तो सहायता उसके बाद है जो 12 बेटियों की शादी के लिए पूल बनाए गए, 12 पूल, उसमें सभी से 50-50 रुपए की सहायता ली गई। यानी 12 बेटियों के लिए 9 रुपए भी नहीं पड़ा। 9 रुपए तो एक लिफाफे की कीमत है, उससे सहायता की गई। तो किसी के खाते में 59,000 रुपए, किसी के खाते में 58,000 रुपए करके ऐसे 12 बेटियों का सहायता की गई। यदि एक व्यक्ति सहायता करना चाहे तो अपनी रिश्तेदारी में भी ज्यादा देगा, खास रिश्तेदार होगा तो उसके लिए मुश्किल से 21,000 रुपए, ज्यादा 51,000 रुपए दे पाएगा। लेकिन इस संस्था के माध्यम से 60-70 हजार की 1,03,359 रुपए की सहायता की गई, जो काबिल तारीफ है। इस संस्था से आम जनमानस कैसे जुड़ सकता है? इस संस्था से आम जनमानस जिसके अंदर समाज सेवा की भावना हो, वो देख करके 50 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, साल भर के लिए वो है। आप साल भर बाद रिन्यूअल कराएंगे इसका, और उस बीच में मैं नहीं कहता किसी के साथ में अनहोनी हो, लेकिन आज के दौर में भागम भाग भरी जिंदगी में कोई भरोसा नहीं किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए। उस हादसे को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए
तो यदि किसी के पास इतना जाता है, आज की डेट में 25,000 की संख्या हो गई है फार्सिटी की, 25,000 से ज्यादा ही है, तो 12.5 लाख रुपए होते हैं। मथुरा में आपका क्या दायित्व है? मथुरा में मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है। इसमें एक पत्रकार हैं हमारे चंद्रमोहन दीक्षित जी, वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं दीपक सारस्वत जी, संगठन मंत्री विनीत उपाध्याय जी के, आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र वर्मा जी और हेमंत गर्ग जी हमारे संयुक्त सचिव थे। वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भी गोलीकांड में खत्म हो गए, उनके लिए मैं शोक व्यक्त करता हूँ। और इसके मीडिया प्रभारी हैं मुकेश कुशवाहा जी, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जिला प्रवक्ता हैं श्रीमती सीमा सिंह जी। बाकी की हमारे 10 ब्लॉक, मथुरा के 10 ब्लॉक में पूरे ब्लॉक की टीम बनी हुई है। अब तक मथुरा जनपद में कितने सदस्य हो चुके होंगे? हमारे मथुरा जनपद में 280 से ऊपर के सदस्य हो चुके हैं। हमने फरवरी से इसका काम शुरू किया था और हम सफलता के शिखर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। निस्संदेह हर एक ब्लॉक का ब्लॉक प्रभारी, जिले की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिसका हम ये कह सकते हैं कि मथुरा जनपद ब्रज नगरी को ये कार्यशाला आगरा मंडल, अलीगढ़ और हाथरस की, टूंडला, फिरोजाबाद सभी जिलों की और कासगंज की कार्यशाला का हमारे मथुरा जनपद में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो 1 जून 2025 को आरएसएस मेडिकल कॉलेज बलदेव में संपन्न होगा। जितने भी हमारे इस वीडियो को दर्शक देख रहे हैं, उनसे आग्रह क्या करना चाहेंगे? मैं सभी से ये आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपके अंदर कुछ करने के लिए, किसी के सहयोग करने की अभिलाषा है, तो आप 50 रुपए से किसी बेटी के घर में 51,000 रुपए का सहयोग कर सकते हैं। 51 रुपए से मैं और मेरी पत्नी भी जुड़े हैं, बाकी के सभी लोग हैं, सब 50 रुपए से हमने किया है। जुड़ने के लिए किससे संपर्क किया जा सकता है? जुड़ने के लिए हमारे किसी भी कार्यकर्ता से कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट है फार्सिटी की, उस वेबसाइट पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें किसी बीच के व्यक्ति की जरूरत नहीं है, एकदम पारदर्शी, पार्शियली, कोई दिक्कत नहीं रहती है। उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका लॉगिन आईडी बनेगी, उसे आप कभी खोल सकते हैं। आपने कहा कि हमारे द्वारा, संस्था के द्वारा किसी के साथ में कोई अप्रिय घटना हो जाती है, उस व्यक्ति के साथ में, सदस्य के साथ में 12.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है वर्तमान में 12.5 लाख रुपए की सहायता। तो उसकी प्रक्रिया कैसे रहती है? उसकी प्रक्रिया ये रहती है कि जो जिले की टीम होती है वो हमारी वहाँ पर भौतिक सत्यापन के लिए जाएगी कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। देखिए, कभी होता है रोड एक्सीडेंट में हुई है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, या प्रधान के जो पंचनामा होता है उसका पुलिस की रिपोर्ट लेकर के। इसमें एक चीज है कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की या पुलिस की गोली का शिकार नहीं हुआ हो। यदि ये दोनों चीजें नहीं, कंडीशन नहीं है, तो पूरा हकदार है। 8 महीने का लॉगिन पीरियड कर दिया है या साल भर का अपना लॉगिन पीरियड कर दिया है, तो वो पूरी सहायता का हकदार है। उसके नॉमिनी जो है, पत्नी है, बेटा है, माँ है, पिता है, उसके खाते में सीधे जाएगी। और सब 50 क्या संस्था डालेगी, क्या कौन डालेगा इनके खाते में? ये संस्था से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी सिर्फ 50 रुपए की अपील की, ज्यादा किसी को नहीं देना है। और 50 रुपए आज के दौर में किसी को खड़ता भी नहीं, कोई तम्बाकू गुटखा बीड़ी एक बार में पी करके थूक देता है। उस 50 रुपए से उस दिवंगत परिवार की बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। आज भी ऐसा कुछ होता है और वो अपना लॉगिन पीरियड 8 महीने का पूरा कर लेता है, तो उसकी 12.5 लाख की सहायता हो जाएगी, क्योंकि हम 25,000 की संख्या पार कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि 1 लाख की संख्या पर हम 50 लाख रुपए देंगे। आगे का जो हमारा एक वो है कि कोई बीमार होता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाए या अक्सर बीमारी होती है, तो उसमें 10 लाख रुपए देने का लक्ष्य। हमारे साथ एफआरसीटी के जिलाध्यक्ष जीएस जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 तारीख को बलदेव क्षेत्र में बड़ा ही प्रोग्राम होने वाला है इनका संस्था के द्वारा। और जितने भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, ये संस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति अगर कहीं मदद करना चाहता है तो नहीं कर सकता है, पर उस संस्था के साथ जुड़ करके 50 रुपये, मात्र 50 रुपये से अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वो व्यक्ति संस्था के साथ जुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति के साथ अप्रिय घटना हो जाती है तो संस्था के जितने भी सदस्य होते हैं उनके अकाउंट में 50 रुपये के हिसाब से अगर वो पर व्यक्ति डालता है, तो आज के समय पर जितने 25,000 प्लस इनके सदस्य हैं, तो लगभग 12.5 लाख रुपए उस दिव्यांग परिवार के, जो मृतक हुआ परिवार है, उसके नॉमिनी के खाते में वो चले जाएंगे पैसा। ये एक सामाजिक कार्य है। इस सामाजिक कार्य से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी कवरेज को एक विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPI न्यूज़ TV मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।